श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आप सभी को कार्तिक माह की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए सुनते हैं कार्तिक माह का 5वां अध्याय। राजा पृथु बोले, हे नारद जी, आपने कार्तिक में स्नान का फल कहा है, अब अन्य मासों में विधि पूर्वक स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन की विधि बतलाइए। देव ऋषि नारद ने कहा, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न होने वाले अंत, यह बात आपको ज्ञात ही है, फिर भी आपको इसका विधान बताता हूँ। आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी से व्रत करने चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव के बाहर पूर्व अथवा पूर्व दिशा में जाना चाहिए। दिन हो या सायंकाल में कान में जनेऊ चढ़ाकर, पृथ्वी पर घास बिछाकर, सिर को वस्त्र से ढककर और मुंह को भली भांत बंद कर कर थूक व सांस को रोककर मल मूत्र त्याग करना चाहिए। तत्पश्चात मिट्टी व जल से भली भांत अपने गुप्तांगों को धोना चाहिए। इसके बाद जो मनुष्य शुद्ध नहीं करता है, उसे भी किसी मंत्र का फल प्राप्त नहीं होता है। अंत में दांत और जीभ को पूर्ण रूप से शुद्ध करना चाहिए। निम्नलिखित मंत्रों का उच्चारण करते हुए दातून करना चाहिए। हे बृहस्पति, आपने मुझे आयु, कीर्ति, तेज, प्रजा, पशु संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि और विद्या प्रदान करो। इस प्रकार उच्चारण करके वृक्ष के बाहर अंगुल की दातों लें और दूध वाले वृक्षों की दातों नहीं लेनी चाहिए। इसी प्रकार कपास, कांटेदार वृक्ष तथा जले हुए वृक्षों की भी दातों नहीं लेनी चाहिए, जिसमें उत्तम गंध आती हो और जिसकी टहनी कोमल से, ऐसे ही वृक्ष की दातों ग्रहण करना चाहिए। प्रतिपदा तिथि, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार को चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दातों नहीं करनी चाहिए। तत्पश्चात भली भांत स्नान करके फूल माला, चंदन और पान आदि की सामग्री लेकर प्रसन्न चित्त भक्ति पूर्वक शिवालय में जाकर सभी देवी देवताओं की अर्घ, आचमनी आदि वस्तुओं में प्रथम प्रथम पूजा की प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्त के स्वयं में मिलकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए हों, उनका माला, चंदन, तांबूल आदि से पूजन करना चाहिए, क्योंकि देवालयों में भगवान विष्णु को अपनी तपस्या, योग, दान द्वारा प्रसन्न करते हैं, परंतु कलयुग में भगवान गुणगान को ही भगवान श्री हरि प्रसन्न करने का एक साधन माना गया है। नारद जी पृथु जी से बोले कि हे राजन, एक बार मैंने भगवान से पूछा कि प्रभु, आप सबसे अधिक कहाँ निवास करते हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया कि हे नारद, मैं बैकुंठ या योगिनियों के हृदय में निवास करता हूँ। अपित जहाँ मेरे भक्त कीर्तन करते हैं, मैं वहाँ अवश्य ही निवास करता हूँ। तो जो मनुष्य चंदन, माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उनसे मेरी ऐसी प्रतीत होती है जैसे कि मेरे पूजन में नहीं हो सकती है। नारद जी ने फिर कहा, शिरीष, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर, चंदन और कटहल के फूल और व चावलों से भगवान विष्णु का पूजन नहीं करना चाहिए। कटहल, कंद, गिरीश, जूही, मालती और केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर का भी पूजन नहीं करना चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट हैं, उन्हीं से उनका पूजन करना चाहिए। पूजन समाप्ति के बाद भगवान से क्षमा करनी चाहिए तथा यह सुरेश्वर ने, देव, न मैं मंत्र जानता हूँ और न मैं क्रिया जानता हूँ, न मैं भक्ति जानता हूँ और न ही मुझे पूजा करने का कुछ ढंग है।
उसे आपकी कृपा से, आप अपनी कृपा से मेरी पूजा को पूरा करें। ऐसी प्रार्थना करने के बाद साष्टांग प्रणाम करना चाहिए और भगवत कीर्तन करना चाहिए, श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य उपरोक्त विधि के अनुसार कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वह जगत की सभी सुखों को भोगते हुए अंत में वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। तो कार्तिक माह में विधि विधान के साथ यदि आप पूजन करेंगे, स्नान करेंगे, दान करेंगे, तुलसी पर दीपदान करेंगे, तुलसी का आप पूजन करेंगे तो आपको सहज में मुक्ति की प्राप्ति होगी। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान के बाद आप तुलसी पूजन करेंगे, दीपदान करेंगे, सूर्य को जल देंगे, शिवालय में जाकर आप एक लोटा भोलेनाथ पर जल चढ़ाएंगे। इससे आपकी सहज में मुक्ति होगी और विष्णु भगवान अति प्रसन्न होंगे। तो कार्तिक माह का 5वां अध्याय यहीं पर विराम लेता है। यदि हमारी कथा कहानियाँ आपको पसंद आती हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और कार्तिक माह में बिना कथा सुनने से आपको किसी भी फल की प्राप्ति नहीं होती है। कार्तिक माह में तुलसी पूजन के बाद आपको ये कथा अवश्य सुननी चाहिए। कर्पूरिगौरं करुणावतारं संसादिसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारिविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव विद्या शरणं तुमेव शरणं मम देवा। हर हर महादेव की जय। लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय। आप सभी को कार्तिक माह की हार्दिक शुभकामनाएं।